NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवन भरको यस्तोले प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल बार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा सपोर्टेड बाइ युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ युनिराइज होम अप्लायन्सेस बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस। भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टरमा छौँ र आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बीचमा भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली युवा नेता जावेद मलिक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। ठिक हुनुहुन्छ? आपको तो नेपाली नहीं आता है हिंदी में नेपाल भारत संबंध के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी कैसे आगे बढ़ना चाहिए? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम हैट्रिक कर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, अभी कैसे आगे बढ़े? भारत की जनता ने इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भरोसा किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का सपना पूरा होगा। जो विकास का सपना माननीय मोदी जी ने दिखाया है, जो जनता के काम मोदी जी ने किए हैं, 18 घंटे जाग जाग कर जो मोदी जी काम करते हैं और जो मेहनत करते हैं देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के लिए, उस नारे को बुलंद करने के लिए भारत की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को बहुमत दिया है और इस बार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक कर रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अभी जितना भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी का सपना था, 2 बार आपने बहुमत लाए, मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाया, इस बार बहुमत नहीं आया भारतीय जनता पार्टी को। क्यों गठबंधन को बहुमत आ गया? कारण क्या है? एनडीए के नाम पे चुनाव हुआ और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, 2019 में बहुमत मिला था। भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करती है। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि सरकार में रहते हुए सरकार के भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों को दिलाना, उसके अधिकारों के लिए काम करना। तो सरकार का जो कर्तव्य होता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। धर्म और संस्कृति की मैं बात करना चाहता हूँ। आपने पशुपतिनाथ का दर्शन भी किया। पशुपतिनाथ जी के भक्त है मोदी जी, और मोदी जी ने वो सपना पूरा किया है। भारत के अंदर एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का सपना पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा विषय, एक ऐसा मुद्दा खत्म किया है जो इस देश के लिए नासूर बना हुआ था। 500 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो काम हुआ है जो 500 साल से नहीं हुआ था। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला को विराजमान किया है अयोध्या के अंदर। लेकिन नेपाल भारत संबंध में यूनिकता है धर्म और संस्कृति के बारे में। केदारनाथ और बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ, काशी और जनकपुर धाम, इसका बहुआयु संभावना है। धर्म और संस्कृति में रोटी बेटी का संबंध है नेपाल भारत संबंध में। मोदी साहब तीसरा बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तो निश्चित है, लेकिन नेपाल के लिए कुछ करेंगे? नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एजेंडा लेकर जाना है कि नहीं? नेपाल के प्रत्येक नागरिक का भी ऐसे ही मोदी जी सम्मान करते हैं जैसे भारत के नागरिकों का करते हैं। और नेपाल निश्चित रूप से मजबूत हुआ है जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सत्ता को संभाला है। और यही नहीं, मोदी जी तो विश्व के नेता हैं, तो नेपाल तो हमारा छोटा भाई है। उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि उसको संबल राष्ट्र बनाने के लिए, उसको सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए एजेंडा नहीं है मोदी साहब।
जो नेपाल का एजेंडा होगा, जो नेपाल मदद मांगेगा भारत से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मोदी जी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी नेपाल नीति में कुछ फर्क पड़ेगा और दृष्टिकोण मोदी साहब का तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। क्या क्या इश्यू में पड़ेगा? नेपाल हमारा छोटा भाई है, भारत का छोटा भाई है, उसको छोटे भाई के जैसे सम्मान दिया जाएगा। सम्मान तो देकर जाएगा, लेकिन मेरा प्रश्न कहाँ नहीं रहा है आपको मैं बता रहा हूँ ना। दोनों देश के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, जनस्तर में संबंध है, धर्म और संस्कृति का संबंध है। मेरा एक प्रश्न क्या है कि मोदी का तीसरी बार हैट्रिक के समय नेपाल जाकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एजेंडा क्लियर करेंगे कि नहीं? नेपाल की जनता की भावनाओं का सम्मान करेंगे। नेपाल की जनता जो चाहेगी मोदी जी उसको काम करेंगे। नेपाल को विकास में जितना भारत को समर्थन होना था नहीं हुआ ना, क्यों? नहीं, भारत ने पूरा समर्थन दिया है विकास के लिए भी और उसके सशक्तिकरण के लिए भी, और आगे भी समर्थन जारी रहेगा। मोदी जी पूरा सम्मान रखेंगे नेपाल का भी। चीनी हस्तक्षेप के बारे में और आपका क्या कहना है? BRI आगे बढ़ रहा है और नेपाल भारत संबंध में आपका चीन के बारे में क्या कहना है? चीन आड़े नहीं आएगा, भारत और नेपाल के संबंध अच्छे बने रहेंगे। लेकिन चीन ने स्पष्ट दृष्टिकोण बना है, चीन ने बता है BRI के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? हमने कहा कि चीन जो है अपनी गतिविधि चलाता रहता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण चीन को पीछे हटना पड़ेगा और भारत और नेपाल के संबंध मजबूत होंगे। धन्यवाद। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर NIC Asia। ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवनभरको स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल बार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ। सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। सपोर्टेड बाय युनिराइजको साथ छ र त सबै पलहरू खास छ। युनिराइज होम अप्लायन्सेस, बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस।